ये राक्षसी जादूगरनी हल्कू के ऊपर चमकती हुई जादुई राख छिड़क देती है और हल्कू एक मासूम कछुए में बदल जाता है। फिर वही जादुई राख अपने ऊपर डालकर खुद को हल्कू जैसा बना लेती है। फिर वो नकली हल्कू असली हल्कू, जो अब कछुआ है, को उठाकर नदी किनारे ले जाती है और जोर से पानी में फेंक देती है। वो ठहाके लगाकर हंसती है और कहती है, अब कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। फिर जादूगरनी घर आकर खूब सजती संवरती है, नए कपड़े पहनती है और अपनी जीत का जश्न मनाती है। तभी हल्कू के पिता ढेर सारे सोने के सिक्के और कीमती गहने लेकर घर आते हैं। वे जादूगरनी को ही हल्कू समझकर गले लगा लेते हैं। हल्कू खुशी खुशी सारे गहने उसे पहना देता है। जादूगरनी लालच में पागल होकर मन ही मन खुश होती है। उधर नदी में एक विशाल मगरमच्छ कछुए बने हल्कू के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर श्री कृष्ण तुरंत प्रकट होते हैं और नदी में छलांग लगा देते हैं। वे अपनी दिव्य शक्ति से मगरमच्छ को दूर भगा देते हैं। फिर श्री कृष्ण हल्कू के ऊपर अमृत की बूंदें छिड़कते हैं और हल्कू फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। वे हल्कू को एक छोटा सा जादुई अमृत का कलश देते हैं और कहते हैं, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। हल्कू दौड़ते हुए घर पहुंचता है। वहां जादूगरनी गहनों के साथ इतराती खड़ी होती है। हल्कू चुपके से उस पर जादुई अमृत छिड़क देता है। जैसे ही अमृत पड़ता है, जादूगरनी का भेद खुल जाता है और वो एक डरावनी बूढ़ी औरत में बदल जाती है। हल्कू के पिता सब समझ जाते हैं। वे गुस्से में जादूगरनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। अंत में श्री कृष्ण और राधा मुस्कुराते हैं और हल्कू व उसके पिता को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जाते जाते वे मजाक में कहते हैं, अरे अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना हम फिर से उदास हो जाएंगे।